नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं हूं आपके साथ डिकेशन। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम क्या कर रहे थे। हम कर रहे थे दोस्तों कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज का जो सिलेबस है यानी पाठ्यक्रम है उसका एनालिसिस कर रहे थे। कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्तों, उस टेस्ट सीरीज के सिलेबस की बात करते हैं यानी पाठ्यक्रम की बात करते हैं आपके। उसका क्या करते हैं दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। सिलेबस की बात करें, कौन सिलेबस का विश्लेषण कर रहे थे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा शेड्यूल एंड सिलेबस। मैंने टेस्ट 4 का एनालिसिस कर रहे थे दोस्तों। सिलेबस का कौन से टेस्ट का, मैंने टेस्ट 4 का। मैंने टेस्ट 4 की बात करें, टेस्ट कब होगा दोस्तों, 22 फरवरी 2026 यानी आज ये टेस्ट होने वाला था आपका, आज हो गया होगा। ठीक है, इस टेस्ट का दोस्तों हम एनालिसिस कर देते हैं किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। सबसे पहले बात करें किसका आधार क्या था, इनका बेस क्या था, तो अपना एमसीक्यू था। एमसीक्यू के माध्यम से इन सभी टॉपिकों को हम कवर कर रहे थे। ये एमसीक्यू की बात करें तो सबसे पहले एमसीक्यू क्या होता है दोस्तों, टेस्ट होता है। और टेस्ट कहाँ पर होता है दोस्तों, अपने ऐप के ऊपर। और ऐप का नाम क्या है दोस्तों, अपना पीएपी बाई डीके सर, पीएपी बाई डीके सर। इस ऐप के बारे में 1 मिनट में बताना चाहूँगा दोस्तों। इस ऐप के ऊपर दोस्तों सबसे पहले आपका जो शेड्यूल है, सिलेबस है, उसके अनुसार टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं इसके ऊपर, पहला। दूसरा दोस्तों फिर इसके ऊपर आपका साप्ताहिक टेस्ट होता है। साप्ताहिक टेस्ट की बात करें, जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है फिर अपना साप्ताहिक टेस्ट होता है। जैसे मैंने टेस्ट आज ये टेस्ट हुआ है तो इसके ऊपर अपलोड कब होगा दोस्तों, अपलोड तो 22 फरवरी 2026 को हो जाएगा। लेकिन इसका एनालिसिस कब करेंगे दोस्तों, यानी विश्लेषण कब करेंगे, वो करेंगे दोस्तों हम 24 फरवरी को। कब करेंगे दोस्तों, 24 फरवरी को इसका एनालिसिस करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अपने सिलेबस का। अब तक हमने क्या क्या सिलेबस किया, जैसे भारतीय इतिहास की बात करें। अब भारतीय इतिहास आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें 1920 शताब्दी प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव को हम कंप्लीट कर चुके थे। वल्लभ भाई पटेल और आपके मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को हम कंप्लीट कर चुके थे। अभी हम जवाहरलाल नेहरू और आपके BR अम्बेडकर को हम कंप्लीट करेंगे। आज इसका टेस्ट हुआ था दोस्तों, और इस टेस्ट का अभी हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे यानी कि विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा स्वतंत्रता एवं विभाजन की ओर दोस्तों हम कर चुके हैं। 1942 से लेकर 1947 तक हम कर चुके हैं, जहाँ पर प्रथम पासी तक हमने किया, जहाँ पर नाथूराम गोडसे को प्रथम पासी दी गई थी। इतना आपकी कलाम बुकलेट की अंतिम लाइन यही है, तो वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर दोस्तों संविधान सभा हो चुकी है, विशेषताएं हो चुकी है आपकी, राष्ट्रपति आपका हो चुका है। 3 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके थे। इसके अलावा दोस्तों बात करें शैक्षणिक प्रबंधन, शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन टिक्यूम, ये क्लास दोस्तों आज होगी आपको, आज 9 बजे की क्लास आपको मिलेगी। मैंने क्या बताया था, संडे को 3 क्लासें होती है अपनी, तो 3 क्लासों के अंदर दोस्तों आपको संडे को आपका टिक्यूम देखने को मिलेगा, टोटल क्वालिटी एंड मैनेजमेंट, यानी शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन आपको देखने को मिलेगा। कल की बात करें दोस्तों मंडे के अंदर, तो मंडे के अंदर दोस्तों आपके प्रमुख संगठन IASC और आपकी डाइट देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आपके पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों 1935 का अधिनियम देखने को मिलेगा, और राष्ट्रीय महिला आयोग एवं केंद्रीय सतर्कता आयोग आपको देखने को मिलेंगे। और अपना सिलेबस एक बार फिर से हम कंप्लीट कर लेंगे, जिनका हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसकी बात करें। अब बात करते हैं दोस्तों, आज हम एनालिसिस करें अभी जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर BR अम्बेडकर के दोनों टॉपिकों को एक साथ करें। जवाहरलाल नेहरू का टेस्ट आपका कल हुआ था, यानी वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू एक साथ आपका टेस्ट हुआ था। कॉमन टेस्ट था, जितना कलाम बुकलेट में थ्योरी दी हुई थी उसका पूरा टेस्ट आपको ले लिया गया था। उसके अंदर आप बात करते हैं, आप शुरुआत करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। तो जवाहरलाल नेहरू की शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, नेहरू के प्रारंभिक जीवन के संदर्भ में निम्न खतरों पर विचार कीजिए। जो जवाहरलाल नेहरू है उनके प्रारंभिक जीवन के संदर्भ में निम्न खतरों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं। इनका जन्म दोस्तों 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद का हुआ दोस्तों, इलाहाबाद के अंदर हुआ किसका जन्म, जवाहरलाल नेहरू का, 14 नवंबर 1889 को। बिल्कुल सही बात है, क्या बिल्कुल सही बात है। किनके घर हुआ दोस्तों, घर की बात करें तो इनके पिताजी का नाम क्या था आपका, इनके पिताजी का नाम था दोस्तों मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट देखी होगी, स्वराज दल का आपने नाम सुना होगा, जन राष्ट्रवाद के अंदर, वो थे आपके मोतीलाल नेहरू। और दोस्तों इनकी माताजी का नाम क्या था, माताजी की नाम बात करें तो इनकी माताजी का नाम था दोस्तों आपके स्वरूप रानी, स्वरूप रानी इनकी माताजी का नाम था। उन्होंने हेरो और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में शिक्षा प्राप्त की। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। इससे पहले बात करें 14 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर की बात करें, इनका जो जन्म दिवस है दोस्तों, इस जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, बनाया जाता है। 14 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन किसका जन्मदिन आता है, जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन आता है दोस्तों। 1912 में वो भारत लौटे, बिल्कुल राइट। 1916 में कमला नेहरू से विवाह किया।
यानी विवाह कब किया इन्होंने, इनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, कमला नेहरू। 1916 में इन्होंने विवाह किया। प्रारंभिक शिक्षा दोस्तों घर पर ही हुई थी तथा उच्च शिक्षा के लिए 1905 में इंग्लैंड में हेरो स्कूल में चले गए थे। उच्च शिक्षा के लिए दोस्तों कब गए थे इंग्लैंड, इंग्लैंड गए थे दोस्तों 1905 के अंदर। 1905 में इंग्लैंड गए और 1912 के अंदर वापस लौटते दोस्तों। तो बात करें उच्च शिक्षा के लिए 1905 में इंग्लैंड में हेरो स्कूल में से लैटिन भाषा में पढ़ाई की तथा अक्टूबर 1907 में ट्रिनिटी कॉलेज में कब इन्होंने दाखिला लिया, वो लिया था दोस्तों आपके अक्टूबर 1907 के अंदर। अभी डेट क्यों लिख रहा हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि आजकल अपने कालानुक्रम का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले वो इंग्लैंड, जवाहरलाल नेहरू जी इंग्लैंड गए थे कब, 1905 के अंदर। वहाँ पर जाकर उन्होंने उच्च शिक्षा यानी स्कूली शिक्षा के लिए आपके दोस्तों किसमें प्रवेश लिया, आपके हेरो स्कूल में प्रवेश लिया। फिर दोस्तों आपके अक्टूबर 1907 के अंदर ट्रिनिटी कॉलेज में उन्होंने प्राप्त किया, ठीक है। और फिर दोस्तों 1912 तक वहाँ रहकर विज्ञान विषय में स्नातक और बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। 1912 में फिर भारत आ जाते हैं और 1916 में उन्होंने कमला नेहरू से क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। कब हुआ था दोस्तों विवाह, विवाह हुआ था दोस्तों आपके 8 फरवरी 1916 को। देखो पूरी डेट याद है भाई, ठीक है। 8 फरवरी 1916 कौन सा दिन था दोस्तों, आपके बसंत पंचमी का दिन था। इस दिन बसंत पंचमी का दिन था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपका सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आजकल ज़्यादातर पूछा जा रहा है आपका, ठीक है। राजनीतिक जीवन से क्वेश्चन आपका पूछा गया और हमें पूछा गया कि निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलो करते हैं दोस्तों। लाहौर अधिवेशन, दोस्तों लाहौर अधिवेशन की बात करें, लाहौर अधिवेशन कब होता है आपका, 1929 के अंदर होता है। कहाँ पर होता है आपके, लाहौर। और लाहौर कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर। कौन सी नदी के तट पर होता है, ये भी पूछा जा चुका है। नदी कौन सी थी आपकी दोस्तों, रावी नदी के तट पर, नदी के तट पर यह अधिवेशन होता है आपका। फिर दोस्तों बात करते हैं आपके लखनऊ अधिवेशन 1936। लखनऊ अधिवेशन बहुत हुए थे इसलिए डेट दे रखी है 1936। फैजपुर अधिवेशन की बात करें दोस्तों आपके, फैजपुर अधिवेशन कब आता है दोस्तों, दिसंबर 1936 में होता है आपका, दिसंबर 1936। और दोस्तों लखनऊ अधिवेशन की बात करें तो ये अप्रैल 1936 में था, जिसकी नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तारी हो गए थे दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हो गए थे आपके, गिरफ्तार हो गए थे। कब हुए थे दोस्तों बताओ भाई, तो हो गए थे दोस्तों, आपकी गिरफ्तारी हुई थी आपकी 14 अप्रैल 1930 को। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका 1 4 2 3, 1 4 2 3। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, लाहौर अधिवेशन 1929 के संदर्भ में सही कोट का चयन कीजिए। सही कोट का हमें चयन करना है, कौन से, लाहौर अधिवेशन 1929 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग की गई, बिल्कुल राइट। 31 दिसंबर 1929 को तिरंगा फहराया गया। 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को दोस्तों क्या झंडा फहराया गया, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा हुई। स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कब हुई दोस्तों, 26 जनवरी 1930 को हुई, बिल्कुल राइट। और इसी कारण दोस्तों 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तथा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसका अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, नहीं दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेहरू की पुस्तकों के संदर्भ में असंगत का चयन कीजिए। नेहरू की पुस्तकों के संदर्भ में असंगत का चयन करना है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये दोस्तों 1944 में इन्होंने लिखी थी अहमदनगर जेल में। 1944 में लिखी थी, कहाँ पर, अहमदनगर जेल में। जेल में दोस्तों ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, बात करें विश्व इतिहास की झलक, विश्व इतिहास की झलक,
कब लिखी थी दोस्तों? 1934 के अंदर। कब लिखी थी? 1934 के अंदर दोस्तों ये लिखी, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। ये दोस्तों किसकी है? मेरी कहानी। ये दोस्तों आत्मकथा है। जवाहरलाल नेहरू की क्या थी? आत्मकथा ही, एन ऑटोबायोग्राफी भी बोलते हैं इसको, एन ऑटोबायोग्राफी। ये नाम भी आपके एग्जाम में पूछा गया, तो राइट है। तो यहाँ पर क्या जगह? इंडिया विंस फ्रीडम। ये पुस्तक किसकी है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की, आज़ाद की पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर नोट लगा के याद करना दोस्तों, इनका एक निबंध था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। निबंध की बात करें इनकी, क्या नाम था दोस्तों इनके निबंध का? बताओ। रास्तों का अलगाव, रास्तों का अलगाव इनका क्या था? निबंध था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न कथनों कारण पर विचार कीजिए। नेहरू को समाजवादी विचारों से प्रभावित नेता माना जाता है। नेहरू को समाजवादी विचारों से प्रभावित नेता माना जाता है, सही बात है क्या? बता भाई। बिल्कुल सही बात है। 1936 के अधिवेशनों में उनके भाषणों में समाजवादी झुकाव स्पष्ट था। 1936 के अधिवेशनों में, 1936 में अधिवेशन कहाँ पर होते हैं दोस्तों आपके? बताओ भाई। 1936 में अप्रैल में हुआ था आपका लखनऊ अधिवेशन। देखो 1936 की बात आई तो आपको याद होना चाहिए, अप्रैल 1936 में कौन सा हुआ था जिसकी अध्यक्षता नेहरू की थी? वो था आपका लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। और वही बात करें दोस्तों आपकी दिसंबर 1936 में, दिसंबर 1936 में कौन सा होता आपका? वो आता दोस्तों आपकी फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन। इन दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू करते हैं। यार इन दोनों अधिवेशनों के अंदर दोस्तों बात करें उनके भाषणों में समाजवादी का स्पष्ट था, बिल्कुल राइट, कारण भी सही है। तो ए आर दोनों, ए आर सही तथा आर एक की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जगह? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, 1946 के अंतरिम सरकार में नेहरू को कौन सा विभाग था? 1946 में जो आपकी अंतरिम सरकार बनी गई थी उसमें नेहरू को कौन सा विभाग था? वित्त, विदेश एवं राष्ट्रमंडल, गृह या रक्षा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? विदेश एवं राष्ट्रमंडल था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। अंतरिम सरकार कब बनी थी दोस्तों? डेटे में करवा चुका हूँ सारी चीज़, इनकी घोषणा कब हुई थी, कौन सा किस मिशन के तहत दोस्तों आपकी अंतिम सरकार बनी थी, सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को। 1946 को क्या बनती है दोस्तों आपकी? पंडित नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार गठन किया जाता है। वो कार्य परिषद का अध्यक्ष भी बनाया जाता है। इसके अंदर दोस्तों आपके जवाहरलाल नेहरू कार्य परिषद का क्या बनते हैं? आपके अध्यक्ष बनते हैं, कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष बनते हैं, कि उपाध्यक्ष, सॉरी उपाध्यक्ष बनते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या अपना देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में सही कूट चुनी। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में सही कूट को चुनना है, चलो चुनते हैं। प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ। प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, प्रस्ताव को पारित हुआ 8 अगस्त 1942 को ये पारित हुआ। कहाँ से पारित हुआ था दोस्तों आपके? ये पारित हुआ था दोस्तों आपके बॉम्बे से, बॉम्बे से। नेहरू को अहमदनगर किले में बंदी बनाया गया, बिल्कुल राइट, किले में नजरबंद कर दिया गया, बिल्कुल सत्य बात है। इस दौरान उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। कौन सी लिखी आपकी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। सही बात है क्या दोस्तों? बिल्कुल सत्य बात है। कब लिखी थी दोस्तों इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया? अहमदनगर
जेल के अंदर। 1944 की बात है। इस आंदोलन का मसौदा केवल गांधी ने तैयार किया? नहीं दोस्तों, केवल गांधी ने इसका मसौदा तैयार नहीं किया। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। दोस्तों सबसे पहले बात करें भारत छोड़ो आंदोलन का जो समर्थन है वो किसने किया था आपकी? समर्थन की बात करें दोस्तों, समर्थन किसने किया था? समर्थन किया था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, भाई पटेल ने क्या किया था? इसका समर्थन किया था। वही बात करें दोस्तों, इसका आलेखन किसने लिखा था? यानी मसौदा की बात करें, मसौदा लिखा था आपके दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ठीक है। इनके अलावा दोस्तों आपके अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद, इनके अलावा था दोस्तों आपके नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तीनों व्यक्तियों ने मिलकर दोस्तों इसका मसौदा तैयार किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा में नेहरू के संदर्भ में सही कथन चुनिए। संविधान सभा में नेहरू के संदर्भ में सही कथन चुनना है, चलो चुनते हैं। वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे? नहीं दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे आपके? राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे आपके? राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था, बिल्कुल। उद्देश्य का प्रस्ताव सर्वप्रथम कौन लेके आए थे आपके? नेहरू जी लेके आए थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? ये थे दोस्तों आपके अम्बेडकर साहब थे, BR अम्बेडकर साहब थे। वे अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे? नहीं दोस्तों, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। फैजपुर अधिवेशन 1936, सबसे पहले फैजपुर अधिवेशन की बात करते हैं। 1936 के संदर्भ में असत्य कथन चुनना है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फैजपुर अधिवेशन कब हुआ था। ये अधिवेशन होता है दोस्तों आपके 27 से 28 दिसंबर 1936 को। कौन सा अधिवेशन होता है आपका? फैजपुर अधिवेशन होता है, ठीक है। कांग्रेस का 50वां अधिवेशन था। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था दोस्तों आपकी? कांग्रेस का 50वां अधिवेशन था, 50वां अधिवेशन। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा अधिवेशन कांग्रेस का 50वां अधिवेशन था? तो वो था दोस्तों आपका फैजपुर अधिवेशन। कब हुआ था आपका? 27 दिसंबर 1936 को होता है। फैजपुर कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? महाराष्ट्र के अंदर, यानी फैजपुर में था दोस्तों। तो फैजपुर कहाँ पर पड़ता है अपनी? वर्तमान महाराष्ट्र के अंदर। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? और इसकी अध्यक्षता किसने की थी आपकी? अध्यक्षता की थी अपने जवाहरलाल नेहरू ने। अध्यक्षता किसने की थी? अपने जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू ने दोस्तों क्या की थी? अध्यक्षता की थी। सीधा सा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। और दोस्तों एक गांव में होता है आपका, ठीक है, गांव में होता है। फैजपुर क्या था आपका? गांव था एक। और दोस्तों एक गांव यानी फैजपुर में अधिवेशन करवाने का सुझाव किसने दिया था? फैजपुर में अधिवेशन करवाने का सुझाव, अधिवेशन का सुझाव की बात करें, ये किसने दिया था दोस्तों? अपने महात्मा गांधी ने। किसने दिया था दोस्तों? आपके महात्मा गांधी ने दिया था। और नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों। फैजपुर अधिवेशन स्थल को, फैजपुर अधिवेशन स्थल को किस नाम से जाना जाता है? नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हुआ है आपका, किस नाम से जाना जाता है आपका? फैजपुर जो अधिवेशन हुआ था उस स्थल को किस नाम से जाना जाता है आपका? बताओ भाई। तिलक नगर के नाम से जाना जाता है। कौन सा नगर? तिलक नगर के नाम से जाना जाता है। तिलक नगर। सीधा सा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं असत्य कथन के बारे में। चुनना हमें। ये ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होता है, बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्र यानी फैजपुर गांव के अंदर आयोजित होता है। ये सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था, गांव के अंदर करवाया जाए। तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात है ये तो। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू ने की थी। देखो हम कर चुके हैं। इसमें पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग हुई थी? नहीं दोस्तों, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग नहीं होती। पूर्ण स्वराज की मांग किसमें होती है दोस्तों? पूर्ण स्वराज की मांग होती है देखो यहाँ पर लाहौर अधिवेशन के अंदर। कौन से अधिवेशन में होती है आपकी? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग होती है।
लाहौर अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों आपका, ये होता है दोस्तों आपकी अप्रैल 1936, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था आपका, दिसंबर 1929 में, दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। कहाँ पर, रावी नदी के तट पर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। और इसी नदी के ऊपर दोस्तों झंडा फहराया गया था आपका, कब झंडा फहराया गया था दोस्तों आपका 31 दिसंबर 1929 को, मध्य रात्रि को झंडा फहराया गया दोस्तों। सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं यहाँ पर। इसी में चुनाव घोषणा पत्र स्वीकृत हुआ, किसमें चुनाव घोषणा पत्र स्वीकृत हुआ था दोस्तों, पेजपुर अधिवेशन के अंदर। तो बिल्कुल राइट। हमें क्या पूछा, असत्य कथन पूछा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा असत्य कथन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेहरू की गिरफ्तारी पहली बार कब हुई थी, नेहरू की गिरफ्तारी पहली बार कब हुई थी दोस्तों, 1919, 1921, 1930, 1942। तो दोस्तों 1921 के अंदर पहली बार गिरफ्तारी होती है किसकी, नेहरू जी की। सीधा सा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, 1921 में कौन सी असहयोग आंदोलन के दौरान दोस्तों जेल होती है, असहयोग आंदोलन चलाया गया था गांधी जी द्वारा, आंदोलन के दौरान। जेल में कहाँ पर बंद किया था दोस्तों ने, जेल में बंद किया था आपके लखनऊ, कहाँ पर किया था दोस्तों, अपने लखनऊ के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले 1919 की बात करते हैं दोस्तों। 1919 के अंदर दोस्तों नेहरू जी क्या बने थे आपके, होम रूल लीग के सचिव बने थे आपके, होम रूल लीग के सचिव बने थे आपके, लीग के सचिव बने। इसके अलावा दोस्तों आपके 1923 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए, जेल गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गए, आंदोलन के दौरान जेल गए। राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न का सही सम्मिलित कोड चुनिए, निम्न का सही सम्मिलित कोड सब में चुनना है। देखिए, रामगढ़ अधिवेशन 1940 में होता है। रामगढ़ अधिवेशन कब होता है दोस्तों आपका, 1940 के अंदर होता है। ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है। लखनऊ अधिवेशन अप्रैल 1936 में, बिल्कुल सही है। फैजपुर अधिवेशन का दिसंबर 1936 में, बिल्कुल सही है। लाहौर अधिवेशन 1929 के अंदर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना, मौलाना आजाद को भारत रत्न का प्रदान किया गया था। मौलाना आजाद को भारत रत्न का मिला था दोस्तों 1992 के अंदर मिला था, कल कर चुके थे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेहरू ने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का प्रारंभ किया। नेहरू ने नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र का प्रारंभ किया 1936, 1938, 1940, 1929। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1938 के अंदर। क्या जाएगा, 1938 के अंदर ये समाचार प्रारंभ किया था। कहाँ से दोस्तों, दिल्ली से। प्रकाशित कहाँ से किया था दोस्तों, दिल्ली से किया था। इसकी भाषा क्या थी दोस्तों, भाषा की बात करें तो भाषा थी दोस्तों अंग्रेजी। कौन सी भाषा में प्रकाशित किया गया था आपका, अंग्रेजी भाषा के अंदर प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से असत्य कथन चुनिए। नेहरू 1951 से 1954 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1951 से 1954 तक क्या रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही बात है क्या, बिल्कुल सही बात है। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, बिल्कुल राइट। वे 1964 तक प्रधानमंत्री रहे, बिल्कुल राइट। उन्होंने 1947 से 1950 तक राष्ट्रपति पद पर रहे थे, नहीं रहे, राष्ट्रपति पद वो नहीं बने थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो केवल 4 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 का अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण कब दिया था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि टेस्ट विद डेस्टिनी भाषण कब दिया था। 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को, 26 जनवरी 1950 को, या 31 दिसंबर 1929 को। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका, 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को यह भाषण दिया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, शिमला सम्मेलन 1945 में नेहरू की भूमिका क्या थी? शिमला सम्मेलन 1945 में नेहरू की भूमिका क्या थी दोस्तों? बताओ भाई। शिमला सम्मेलन कब हुआ था आपका? 25 जून 1945 को हुआ था। 25 जून 1945 को क्या होता है आपका? शिमला समझौता होता है। क्यों होता है दोस्तों शिमला समझौता? वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने हेतु, वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने हेतु, विचार विमर्श करने हेतु क्या होता है दोस्तों? शिमला समझौता होता है। इसके रूप में बात करें मुस्लिम लीग की प्रतिनिधि, कांग्रेस प्रतिनिधि, वायसराय प्रतिनिधि, अध्यक्ष, तो दोस्तों आपके कांग्रेस का प्रतिनिधि कहता है इन्होंने रूप में भाग लिया था, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जगह आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न कथनों में से सही का चयन कीजिए। मौलाना आजाद 1942 में गिरफ्तार हुए। मौलाना आजाद 1942 में क्या हो गए थे? आपके गिरफ्तार हो गए थे। नेहरू 1939 में राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष बने। देखो राष्ट्रीय योजना समिति कब आई थी आपकी? 1939 में। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? आपके जवाहरलाल नेहरू बने थे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा बिल्कुल सत्य है। साथ साथ ये भी याद कर लो यहाँ पर राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना तो स्थापना कब हुई थी दोस्तों? आपके 1938 के अंदर। मौलाना आजाद 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, बिल्कुल। नेहरू 1923 में कांग्रेस के महासचिव बने थे, बिल्कुल राइट। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेहरू के समाजवादी झुकाव का औपचारिक प्रभाव किस अधिवेशन में अधिक स्पष्ट हुआ? बताओ भाई। नेहरू के समाजवादी झुकाव का औपचारिक प्रभाव किस अधिवेशन में अधिक स्पष्ट हुआ? लाहौर 1929, लखनऊ 1936, रामगढ़ 1940, कराची 1931। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? लखनऊ 1936 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ अधिवेशन। दोस्तों कब हुआ? क्या हुआ था दोस्तों आपके 12 से 14 अप्रैल 1936 को क्या था दोस्तों? आपके लखनऊ अधिवेशन होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है दोस्तों? लखनऊ के अंदर। इसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? अध्यक्षता करता है अपने जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, इस अधिवेशन में बात करें, यह अधिवेशन में किसको दास्ता का चार्टर बताया था? इसी अधिवेशन में दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन में 1935 का जो अधिनियम था, 1935 का जो अधिनियम था दोस्तों, का अधिनियम था, उसे दास्ता का चार्टर बताया। कौन से अधिवेशन के अंदर दोस्तों? आपके लखनऊ अधिवेशन 1936 के अंदर। और इसी अधिवेशन में दोस्तों भारत सरकार अधिनियम को पूरी तरह अस्वीकार किया। 1935 के अधिनियम को क्या कर दिया दोस्तों? इन्होंने अस्वीकार कर दिया। कौन से अधिवेशन के अंदर 1935 के भारत शासन अधिनियम को अस्वीकार किया था कांग्रेस ने? लखनऊ अधिवेशन में। और कब हुआ था दोस्तों? 12 से 14 अप्रैल 1936 को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, मौलाना आजाद के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन से दिवस में? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। एकता दिवस के रूप में दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती को किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों? आपके एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से शुरुआत दोस्तों आपका एकता दिवस मनाना? 2014 से शुरुआत है। कल हमने पढ़ा था चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेहरू का देहांत कब होता है दोस्तों? नेहरू जी का देहांत कब होता है आपका? दोस्तों नेहरू जी का देहांत हो जाता है आपका 27 मई 1964 को। लकवा मार जाता है इनको। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये महाड़ यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के क्वेश्चन आगे। तो ये थे दोस्तों आपके नेहरू जी संबंधित कथन। और बात करें यहाँ से जितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो भी हमने सारे करवा दिए। और यानी कलाम बुकलेट के अंदर जितने फैक्ट दिए होते हैं वो हमने सारे करवाने के प्रयास किए दोस्तों। क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना। और यदि दोस्तों आप ये टेस्ट देना चाहते हो
तो ये टेस्ट कहाँ पर दे सकते हो, ये टेस्ट दे सकते हो टॉपिक वाइज टेस्ट पीएपी बाय डीके सर के ऊपर। ये अपना ऐप है, इस ऐप के ऊपर जाकर ज्वाइन कर सकते हो फर्स्ट ग्रेड। और इसके अंदर दोस्तों आपकी टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो, साप्ताहिक टेस्ट दे सकते हो, रिवीजन टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। इसके साथ दोस्तों इसके ऊपर पीडीएफ भी उपलब्ध होती है आपकी, और नोट्स का भी आपका काम चल रहा है, नोट्स का भी काम चल रहा है, शॉर्ट नोट्स वगैरह सभी उपलब्ध कराए जाएंगे इसी ऐप के ऊपर, आपको सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अन्य क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। देखो सबसे पहले क्वेश्चन इनका पूछा जाता है, इन्होंने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया, किस अधिवेशन में भाग लिया। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो दोस्तों वो कौन सा अधिवेशन था आपका, वो था दोस्तों आपके 1912 का बांकीपुर अधिवेशन। बांकीपुर अधिवेशन कब होता है दोस्तों आपके 1912 के अंदर, कब होता है आपका 1912 के अंदर दोस्तों पहली बार इन्होंने भाग लिया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी बताओ भाई, इसकी अध्यक्षता किसने की थी आपकी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। अब आपकी जन राष्ट्रवाद का उदय, तो ये चीजें भी आपको याद होनी चाहिए। अध्यक्षता की थी दोस्तों RN मुद्दोकर ने, RN मुद्दोकर ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। और दोस्तों नेहरू ने बात करें दोस्तों, नेहरू ने सदस्यता ग्रहण की, नेहरू ने सदस्यता ग्रहण की, सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती थी पहले। कांग्रेस की सदस्यता कब ग्रहण की थी दोस्तों नेहरू ने, वह की थी दोस्तों आपके 1913 में। अब 13 12 ये सब याद होनी चाहिए, क्योंकि कालानुक्रम का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको याद होने चाहिए दोस्तों। इसी के बाद में दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका उत्तर प्रदेश किसान महासभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा सम्मेलन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश किसान सभा, दोस्तों उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना कब होती है, सबसे पहले तो इनकी स्थापना की बात आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। इसकी स्थापना होती है 1915 के अंदर। किसने की थी दोस्तों आपके, मदन मोहन मालवीय ने, मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। इस उत्तर प्रदेश किसान सभा की बात करें, इसके अध्यक्ष कब बने थे, जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष कब बने थे, जवाहरलाल नेहरू की बात करें, वो बने थे दोस्तों आपकी 1918 के अंदर। क्या बने दोस्तों आपकी 1918 के अंदर उत्तर प्रदेश किसान सभा के अध्यक्ष बने थे कौन, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में दोस्तों आपके 1916 में होम रूल लीग के सचिव बने, 1916 में शामिल हुए थे। होम रूल लीग की बात करें दोस्तों, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, एनी बेसेंट ने की थी। स्थापना किसने की थी आपकी, एनी बेसेंट ने की थी। इसमें के अंदर दोस्तों आपके नेहरू ने भाग कब लिया, आपका जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया। यानी जवाहरलाल नेहरू कब जुड़े थे दोस्तों आपके, वो जुड़े थे दोस्तों 1916 के अंदर। और दोस्तों 1920 के अंदर, 1919 के अंदर इसके क्या बने आपके, सचिव बने, सचिव बने। 16 में जुड़े और 1919 में क्या बने, इसके सचिव बने थे दोस्तों। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें आपके जवाहरलाल नेहरू की, तो दोस्तों आपके इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग, इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों आपकी। सबसे पहले स्थापना की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना की थी आपके 1928 में श्रीनिवास अयंगर ने। और दोस्तों इस इंडिपेंडेंस फॉर लीग में दोस्तों क्या बने थे आपके, सचिव बने थे आपके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, सीधा सा क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जाता है, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट के अंदर दोस्तों 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट में भी क्या बने थे आपके, सचिव बने थे। नेहरू रिपोर्ट में भी क्या बने थे दोस्तों, सचिव बने थे। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, संविधान सभा की जो समितियां थी उनके किस किस समिति के आपके अध्यक्ष बने थे, उनकी बात करें दोस्तों। संविधान सभा की, संविधान सभा की बात करें दोस्तों, संविधान सभा में कौन समिति के अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष की बात करें, सदस्य के रूप में अध्यक्ष बने। तो समितियों की बात करें तो याद कर लेना दोस्तों। पहली समिति की बात करें दोस्तों, वो थी आपकी संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति।
दूसरी समिति की बात करें दोस्तों आपकी कौन सी थी, आपकी संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। और तीसरी समिति की बात करें दोस्तों वो कौन सी थी आपकी, वो थी राज्य समिति। कौन सी थी अपनी, राज्य समिति। ठीक है, संविधान सभा की बात करें अध्यक्ष के रूप में संघ समिति, संघ संविधान समिति और राज्य समिति क्या बने थे दोस्तों, आपके अध्यक्ष बने थे संविधान सभा में। ये थे नेहरू के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे गए, सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए। तो दोस्तों अब तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और यदि आप टेस्ट देना चाहते हो, टेस्ट से जुड़ना चाहते हो तो पीएपी बाय डीके सर आज ही प्ले लिस्ट से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के क्वेश्चनों को हम करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अपना क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। महाड़ सत्याग्रह 1927 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा से सही है कथन, हमें पूछा है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों महाड़ सत्याग्रह या महार सत्याग्रह भी बोलते हैं इसको। ये सार्वजनिक जल स्रोत के उपयोग से संबंधित था, किससे संबंधित था दोस्तों, आपके सार्वजनिक जल स्रोत के उपयोग से संबंधित था, बिल्कुल राइट। इसमें मनुस्मृति का दहन किया गया, बिल्कुल राइट। इसमें मनुस्मृति का दहन हुआ, बिल्कुल राइट। ये कालाराम मंदिर से संबंधित था, किससे संबंधित था, आपके कालाराम मंदिर से संबंधित था क्या, नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा आपका। इसे दलितों का प्रथम संगठित सामाजिक आंदोलन माना जाता है, बिल्कुल राइट। इसे दलितों का प्रथम संगठित सामाजिक आंदोलन कौन सा माना जाता है, आपका महाड़ सत्याग्रह 1927। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, पहला, दूसरा और चौथा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम आपकी महाड़ या महार सत्याग्रह की, किसकी बात करते हैं हम, महाड़ या महार सत्याग्रह की बात करते हैं, सत्याग्रह की करते हैं हम बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कब हुआ था, 1927 की बात है। ये डेट आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो पहले लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और 1927 की डेट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करें दोस्तों आपके, ये सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया था, यानी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। सत्याग्रह की बात करें, सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था आपके, नेतृत्व किया था दोस्तों आपके बी आर अम्बेडकर ने। किसने किया था आपके दोस्तों, बी आर अम्बेडकर ने। अम्बेडकर ने क्या किया था दोस्तों, इसका नेतृत्व किया था। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कब हुआ था दोस्तों नेतृत्व, इन्होंने कब किया था, मार्च 1927 के अंदर, मार्च 1927 के अंदर। महाड़ की बात करें, और महाड़ कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, आपके कोलबा, कोलाबा की बात करते हैं। कोलाबा कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर चला गया था दोस्तों ये महाड़ यानी कोलाबा, महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों सत्याग्रह चला गया था, किसके द्वारा, बी आर अम्बेडकर द्वारा। कब, मार्च 1927 के अंदर। कौन से तालाब को लेकर ये हुआ था होगा, तालाब की बात करें दोस्तों, किस तालाब को लेकर यह सत्याग्रह किया गया था। तालाब की बात करें तो वो तालाब था दोस्तों कौन सा, आपका चौबदार तालाब, चौबदार तालाब। चौबदार आ सकता है दोस्तों, या आपका चावडर तालाब, दोनों नाम आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तालाब का नाम आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना कि किस तालाब में जल स्रोत को लेकर भीमराव अम्बेडकर द्वारा महाड़ या महार सत्याग्रह चलाया गया था, वो था दोस्तों आपके चौबदार तालाब। कौन था आपका, चौबदार तालाब। सामाजिक न्याय में समानता के लिए दलित वर्ग द्वारा किया गया प्रथम आंदोलन माना जाता है, ये हम कर चुके हैं। अम्बेडकर ने इस सत्याग्रह के दौरान छुआछूत का अनुमोदन करने वाले सबसे प्रामाणिक हिंदू ग्रंथ मनुस्मृति की प्रति जलाया था। ठीक है, किसको, मनुस्मृति का दहन किया था, किसने, ये दहन किसने किया था, आपके बी आर अम्बेडकर ने। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था कि मनुस्मृति को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस सत्याग्रह के दौरान चलाया, तो वो था दोस्तों आपके महाड़ या महार सत्याग्रह 1927 का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक कथन भी पूछा जाता है इनका, बी आर अम्बेडकर का एक कथन था जो बार बार आपका यहाँ पर पूछा गया है एग्जाम के अंदर। वो कथन क्या था दोस्तों, कथन था, हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं, हम सिर्फ ये साबित करने के लिए, ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं, पर जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं, कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं, हम भी क्या है दोस्तों, इंसान है। किस सत्याग्रह के दौरान दोस्तों ये कथन कहा था भीमराव अम्बेडकर ने, महाड़ या महार सत्याग्रह के दौरान कहा था 1927 के अंदर। ये चीज़ आपकी पूछी जा चुकी है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके अम्बेडकर के सहयोग से, दोस्तों अम्बेडकर के सहयोग से किसको समाप्त किया गया, आपका
महार वतन समाप्त, वतन समाप्त हुआ इस सत्याग्रह के दौरान। इसके अलावा दोस्तों इसी अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर के सहयोग से दोस्तों सरकार ने किसको समाप्त करने का प्रयास किया था? सरकार ने दोस्तों आपकी 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी के अंदर दोस्तों बेट बेगार व वतनदारी रद्द करने का प्रयास किया। वतनदारी वेतन नहीं, वतनदारी समाप्त करने का प्रयास किया था। इनके सुझाव पर भीमराव अम्बेडकर के सुझाव पर 1928 में जो महाजाति की बात करें कि बेट बेगार और वेतनदारी को रद्द करने का प्रयास किया गया था। तो ये आपके पूरे के पूरे आपके महार या महार सत्याग्रह से जुड़े हुए फैक्ट थे जो हमने सभी किए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का हमें चयन करना है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है दोस्तों आपका? बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में गठन किया गया। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया, बिल्कुल सत्य बात है। इसके बाद में दोस्तों 1928 में इसे नाम परिवर्तन किया। नाम परिवर्तन कब किया दोस्तों इसका? 1928 में। क्या नाम रखा गया दोस्तों आपका? डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी। डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी, याद करो दोस्तों इसका नाम क्या रखा गया? डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी रखा गया। कब दोस्तों? 1928 के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? स्थापना हुई थी आपकी बहिष्कृत हितकारिणी सभा के रूप में 1924 के अंदर। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में, बिल्कुल राइट, 36 में इसकी स्थापना होती है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। इसका भी नाम परिवर्तन किया गया था आपका। कब किया गया दोस्तों आपका नाम परिवर्तन? इसका नाम परिवर्तन किया गया था दोस्तों आपके 1942 में। क्या रखा गया दोस्तों आपके? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ। अखिल भारतीय अनुसूचित जातीय परिसंघ। चीज़ें याद करना दोस्तों, सीधे सीधे नाम भी पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम के अंदर। प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन होता है 1936 में। इसका नाम परिवर्तन किया गया था 1942 में। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ कर दिया गया। ठीक है। फिर दोस्तों इसकी 1957 में इसका नाम फिर से परिवर्तन किया गया। 1957 के अंदर दोस्तों इसका नाम क्या किया गया? बताओ भाई। भारतीय रिपब्लिक पार्टी। भारतीय रिपब्लिक पार्टी, यानी ये पार्टी नाम रखा गया था। सीधा क्वेश्चन पूछे कि 1957 में जो भारतीय रिपब्लिक पार्टी नाम रखा गया था, ठीक है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ का, वो किसकी मृत्यु के बाद रखा गया था? यानी भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु के बाद। बी.आर. अम्बेडकर की मृत्यु के बाद, दोस्तों ये नाम रखा गया था। अनुसूचित जाति परिसंघ, देखो अनुसूचित जाति परिसंघ की बात करें दोस्तों 1920 में नहीं था आपका, 1942 में ये तो था आपका, हमने किया भी, तो ये गलत हो जाएगा आपका। पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी, पीपल एजुकेशन सोसाइटी, द पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1945 में की थी। बिल्कुल राइट, ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है। ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाए। इसके अलावा दोस्तों ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस की स्थापना 8 अगस्त 1930 को कहाँ पर हुई थी? नागपुर के अंदर हुई थी। कौन सी? यहाँ पर लिख लेता हूँ, नोट लगा के याद कर लेना। अन्य संस्थाएं जो भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित की गई थी, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना होती है दोस्तों 8 अगस्त 1930 को। 1930 को प्रथम अधिवेशन था दोस्तों इसका। क्या था ये? प्रथम अधिवेशन था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये अधिवेशन कहाँ पर होता है आपका? नागपुर में। नागपुर में ये अधिवेशन होता है। कौन सा? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस का। इसके अलावा भी अन्य संगठन थे। कौन से संगठन थे आपके, मैं लिखना चाहूँगा। जैसे बात करें आपके, यहाँ पर लिख देता हूँ, अन्य की बात करें जिसके अंदर दोस्तों आपका
आ सकता है आपका समाज समता संघ, समाज समता संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1927 के अंदर। कब हुई थी? 1927 के अंदर। ठीक है। समता सैनिक, समता सैनिक की बात करें दोस्तों, इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1927 के अंदर। इसके अलावा पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी 1945। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका संगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है दोस्तों? बताओ भाई। देखो क्या दे रखा है, मार्च सत्याग्रह। तो मार्च सत्याग्रह अभी हमने देखा कब हुआ था दोस्तों आपका? मार्च 1927 के अंदर हुआ था आपका, मार्च 1927 के अंदर। पुना पैक्ट की बात करें दोस्तों आपकी, पुना पैक्ट कब आया था दोस्तों? बताओ भाई। पुना पैक्ट हुआ था 26 सितंबर 1932 को। कब हुआ था आपका? 26 सितंबर 1932 को। यहाँ पर याद करना किसके लिए? सांप्रदायिक सांप्रदायिक प्रचार की बात करते हैं। ये कब आया था दोस्तों? 16 अगस्त 1932 को आया था। इसका विरोध किसने किया था आपका? विरोध किया था दोस्तों महात्मा गांधी ने। और इसीलिए दोस्तों महात्मा गांधी और 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और आपके अम्बेडकर के बीच क्या होता है? आपका समझौता होता है। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी 1936 के अंदर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? अभी देखा हमने 1924 के अंदर। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? 4, 1, 3, 2। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखितों में से सही सम्मिलित कौन से? मूक नायक दोस्तों ने समाचार पत्र 1920 के अंदर निकाला था। बिल्कुल सत्य है। भाषा कौन सी थी दोस्तों इसकी? भाषा थी दोस्तों मराठी। कौन सी भाषा में निकलता? मराठी। बहिष्कृत भारत दोस्तों 1927 में निकलता, बिल्कुल राइट। ये भी कैसी भाषा थी? इसकी भी मराठी भाषा थी। और एक कैसा समाचार पत्र था दोस्तों? आपके पाक्षिक समाचार पत्र था। जनता को 1930 में निकाला दोस्तों इन्होंने। और प्रबुद्ध भारत दोस्तों 1955 में निकाला। प्रबुद्ध भारत कब निकाला? 1955 में निकाला। इसके अलावा दोस्तों एक समाचार पत्र और था, कौन सा आपका? समता पत्रिका। ये कब निकाला था दोस्तों? 1929 के अंदर। तो राइट आंसर चारों चाहिए तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन और कारण आर पर विचार करना है दोस्तों। गांधी जी ने 1932 में आमरण अनशन किया था, बिल्कुल राइट। 1932 में आमरण अनशन किया था किसके विरोध में? सांप्रदायिक प्रचार के विरोध में, जो आपकी 16 अगस्त 1932 को भारत में आया था। कारण दे रखा है, वे पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध कर रहे थे। बिल्कुल, वे पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध कर रहे थे, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। निम्न में से असंगत का हमें चयन करना, चलो करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीज मुद्रा विशेष से संबंधित थी आपकी, तो बिल्कुल सत्य बात है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जाति प्रथा की आलोचना। बुद्धा एंड हिज धम्मा बौद्ध दर्शन, बिल्कुल। वेटिंग फॉर वीजा, ये दोस्तों संविधान प्रारूप नहीं था, ये उनकी आत्मकथा थी। क्या थी दोस्तों? आत्मकथा थी, वेटिंग फॉर वीजा। अम्बेडकर की क्या थी दोस्तों? आत्मकथा थी। बार बार ये किताबें पूछी जाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा में अम्बेडकर की भूमिका के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रस्तोता नहीं दोस्तों, ये कौन थे? आपके जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, बिल्कुल राइट। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कौन थे दोस्तों? आपके पढ़ चुके हम। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे आपके? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे आपके? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चीजें याद होनी चाहिए आपको। संघ न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे नहीं दोस्तों, संघ न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सा संगठन अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं है? कौन सा संगठन अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं है? सारे क्वेश्चन आपके प्रवेश पूछे गए क्वेश्चन है। देखो, समाज समता संघ अम्बेडकर द्वारा है, कब स्थापित किया गया था? 1927 के अंदर। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी दोस्तों 1936 में दोस्तों अम्बेडकर द्वारा स्थापित की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करें, द पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी थी। अनुसूचित जाति परिसंघ दोस्तों, ये आपके इसी का नाम था। 1942 में इसका नाम चेंज किया गया था आपका, कौन सी का? इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का।
तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पुनः पेट के अंतर्गत क्या प्रावधान था। सबसे पहले बात करें पुनः पेट कब होता आपका, यह होता दोस्तों 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी प्लस BR अम्बेडकर के बीच। फतह निर्वाचन, सामान्य निर्वाचन में आरक्षित सीटें, सांप्रदायिक पुरस्कार समाप्त, द्विसदनीय व्यवस्था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सामान्य निर्वाचन में आरक्षित सीटें। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा तथ्य सही है। 1947 में प्रथम राष्ट्रपति बने, नहीं दोस्तों 1947 प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद। 1942 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम सदस्य बने थे। 1942 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में क्या बने थे, श्रम सदस्य बने थे, बिल्कुल राइट। 1952 लोकसभा सदस्य हार गए थे। 1930 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1952 में दोस्तों राज्यसभा सदस्य बने थे। सदस्य बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है। निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है भाई। अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न दिया, बिल्कुल राइट। VP सिंह की सरकार में दिया गया था आपका। VP सिंह कहते इस समय प्रधानमंत्री थे। 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार किया, बिल्कुल। अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म कब स्वीकार किया, 14 अक्टूबर 1956 में स्वीकार किया। उन्होंने 1935 में हिंदू धर्म त्यागने की घोषणा की थी। कब त्यागने की घोषणा की थी, 1935 में हिंदू धर्म त्यागने की घोषणा की, बिल्कुल राइट। और त्यागा कब, 14 अक्टूबर 1956, जब मौत से कुछ दिन पहले, यानी उनकी मृत्यु होने वाली थी उससे कुछ दिन पहले उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग दिया और क्या कौन सा धर्म ग्रहण किया दोस्तों, आपके बौद्ध धर्म स्वीकार किया। वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं होते दोस्तों, तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं, आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 तीनों में शामिल होते दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सत्य खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न का सही सम्मिलित चयन कीजिए। निम्न का सही सम्मिलित चयन कीजिए, भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, महाड़ 1927 था, कालाराम मंदिर नासिक के अंदर है, पुन्ना पेट 1932, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1942 में नहीं थी दोस्तों, इसका गठन कब हुआ था, 1936 के अंदर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 क्या अपना, निम्न में से कौन सा कालानुक्रम सही है। गोलमेज सम्मेलन तीनों में भाग लिया था दोस्तों, तीनों में भाग लिया था। पुना पैक्ट होता दोस्तों 26 सितंबर 1932 को। साम्प्रदायिक पुरस्कार कब दिया गया था दोस्तों, 16 अगस्त 1932 को। तो दोस्तों पहले गोलमेज, फिर 3, फिर 2, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कथन दे रखा है हमारा, अम्बेडकर ने सामाजिक समानता को राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण माना, बिल्कुल राइट। अम्बेडकर ने सामाजिक समानता को राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण माना। उनका मानना था कि बिना सामाजिक लोकतंत्र के राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है, बिल्कुल राइट। कारण भी सही है, तो ए आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, देखिए, निम्न में से कौन सा लेखन अम्बेडकर का नहीं है। कौन सा लेखन है जो आपका अम्बेडकर का नहीं है दोस्तों। स्टेट ऑफ मिनोरिटीज है आपका, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में हु वर सुद्रास, ये भी आपका किसका है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसका है, आपका जवाहरलाल नेहरू। थॉट ऑन लेजिस्टिक स्टेट, ये भी आपका भीमराव अम्बेडकर की बुक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जगह, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पुस्तकों से क्वेश्चन आपका आता है भाई। 1932 में 1932 के सांप्रदायिक पुरस्कार का संबंध था प्रांतीय स्वायत्तता से, पृथक निर्वाचन से, संघीय न्यायालय से, डोमिनियन स्टेट से। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, आपके पृथक निर्वाचन से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बेडकर का प्रथम प्रमुख सामाजिक संगठन कौन सा था। अम्बेडकर का प्रथम प्रमुख सामाजिक संगठन कौन सा था। अनुसूचित जाति परिसंघ, समाज समता संघ, बहिष्कृत हितकानी सभा, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, आपका बहिष्कृत हितकानी सभा, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1924 के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों इन सभी के कमेंट में लिखोगे आप
ठीक है। इनकी स्थापना कब हुई थी कि मैं बता चुका हूँ, 2 बार आपको ये चीज़ें मैंने आपको करवाई आज क्लास के अंदर, तो ये चीज़ें आप कमेंट के अंदर लिखनी है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अम्बेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की। कहाँ से पीएचडी की थी दोस्तों इन्होंने? अम्बेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की, बिल्कुल है। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से DSc की उपाधि प्राप्त की, बिल्कुल राइट। वे बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने? नहीं दोस्तों, बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं बने, तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से असंगत है। महाड़ जल अधिकार के लिए संबंधित था। किसके लिए था? आपका जल अधिकार के लिए तालाब पर लड़ा गया था। कालाराम मंदिर प्रवेश को लेकर था। किसको लेकर था? आपका मंदिर प्रवेश को। पुनः प्रत्यक्ष निर्वाचन से संबंधित था? नहीं दोस्तों। नासिक आपकी मनुस्मृति का ध्यान हुआ था, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 3 आपका असंगत हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। निम्न का सही कारण कब? बहिष्कृत भारत 1900 समाचार पत्र है जो 1927 के अंदर आया था। मुख्य नायक दोस्तों आपके 1920 के अंदर आया था, ठीक है। जनता आपका 1930 के अंदर आया था। तो राइट आंसर क्या जाएगा? 2, 1, 3, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? कल ही मैंने बताया था आपका 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? 30 अगस्त 1947 को। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अंबेडकर ने किस विषय को संविधान की आत्मा कहा है? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, अनुच्छेद 32 को, राजनीति निर्देश तत्व को, तो अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सा आंदोलन मंदिर प्रवेश से संबंधित था? महाड़ आपके जल संबंधित था। कालाराम दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। इसको बलराम ही बोलते हैं दोस्तों, बलराम लिख लेना इसको, बलराम। कब आता दोस्तों? 1930 के अंदर आंदोलन होता। कब? 1930 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। असत्य कथन चुनना में, चलो चुनते हैं। ऐसे कथन क्या अपना देखिए। अम्बेडकर ने सेना में दलित भर्ती का समर्थन किया, बिल्कुल। उन्होंने शिक्षा को मुक्ति का साधन माना, बिल्कुल। वे कांग्रेस के आजीवन सदस्य रहे? नहीं दोस्तों, कांग्रेस से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री रहे थे, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सही सम्मिलित कीजिए। प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी मुद्रा संबंधित थी। संबंधित थी आपकी मुद्रा से। बुद्धा एंड हिज धम्मा धर्म से संबंधित थी। पाकिस्तान एंड पार्टीशन विभाजन से थी। तो केवल 1, 2, 3 आपके सही, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना? अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म में कब स्वीकार किया दोस्तों? बताओ भाई। 26 जनवरी 1950 को, 14 अक्टूबर 1956 को, 6 दिसंबर 1956 को, 2 अक्टूबर 1955 को। राइट आंसर हो जाएगा 14 अक्टूबर 1956 को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कथन ये दे रखा है, अम्बेडकर प्रत्यक्ष निर्वाचन के पक्षधर थे। अम्बेडकर प्रत्यक्ष निर्वाचन के पक्षधर थे, बिल्कुल राइट। वे दलितों को राजनीतिक सहायता देना चाहते थे। दलितों क्या देना चाहते थे? आपकी राजनीतिक सहायता देना चाहते थे। तो ये रात दोनों सही है तथा 8 सही व्याख्या भी, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा तथ्य गलत है दोस्तों? इनमें से कौन सा तथ्य आपका गलत है? वे गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे, बिल्कुल तीनों में। वे भारत के प्रथम कानून मंत्री बने, बिल्कुल। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, नहीं बने थे। सामाजिक लोकतंत्र के समर्थक थे, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। प्रारूप समिति के बने थे, आपके अध्यक्ष बने थे। संविधान लिखा था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का संबंध है महात्मा गांधी से, ज्योतिबा फुले से, डॉक्टर अम्बेडकर से, पेरियार से। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अम्बेडकर से। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा कालानुक्रम सही है? ये कालाराम नहीं था दोस्तों, आपका बलराम था दोस्तों। यह आंदोलन कहाँ पर हुआ था? 1930 के अंदर हुआ था। कहाँ पर? नासिक के अंदर। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? आपके नासिक के अंदर। फिर दोस्तों आपके गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने 1930। पुनः पैक्ट की बात करें दोस्तों, पुनः पैक्ट हुआ था 26 सितंबर 1932 को। तो 3, 1, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, या आपका 1, 3, 2। तो 1, 3, 2 आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो संबंधित क्वेश्चन थे। तो सारे एग्जाम में पूछे गए, जो बुकलेट में दिए थे वो हमने सारे किए थे। इसके अलावा दोस्तों आप ये टेस्ट देना चाहते हो तो ये टेस्ट कहाँ पर दे सकते हो आप? ये दे सकते हो दोस्तों अपने ऐप के ऊपर, और ऐप का नाम आपका PAP by DK सर। PAP by DK सर। इस ऐप के ऊपर आप सभी को बता दिया मैंने, शुरुआत के अंदर आपको बताया
शुरुआत के अंदर बताया इसके अंदर जो आपका सिलेबस का उसके अनुसार आपके टॉपिक वाइज टेस्ट, वीडियो एनालिसिस प्लस वीटीएम, फिर दोस्तों आपके साप्ताहिक टेस्ट होते हैं इसके ऊपर। साप्ताहिक टेस्ट के अंदर दोस्तों मैं बता दूं, साप्ताहिक टेस्ट के अंदर आप ऑनलाइन भी दे सकते हो, साथ साथ आपको ऑफलाइन पीडीएफ भी मिलती है, यानी पीडीएफ की सुविधा भी आपको है, जो आप इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। क्या निकलवा सकते हो दोस्तों, आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो आपके रिवीजन टेस्ट होंगे, अभी 6 रिवीजन टेस्ट होंगे। अभी मेजर टेस्ट 1 से पहले रिवीजन टेस्ट की बात करें, उसके अंदर दोस्तों 6 होंगे। वो कैसे होंगे, आपके मिक्स यानी आधा सिलेबस है वो पूरा आएगा और मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपके मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इन 6 टेस्टों के अंदर। फिर दोस्तों हम आपकी माइनर टेस्ट 6 की तैयारी हम शुरू कर देंगे। अब तक माइनर टेस्ट 4 के साथ आपका दोस्तों 80% यानी आधे सिलेबस का 80% हम कंप्लीट कर चुके होंगे इस टेस्ट के साथ। फिर दोस्तों माइनर टेस्ट 1 बचता है और आपका आधा सिलेबस पूरा हो जाएगा 5 के साथ, और 5वां दोस्तों अगले वीक के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिनको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।